क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से लेकर जाएं और मेरा जो यहाँ पे आने का उद्देश्य रहा है वो सफल हो जाए। तो मैं सुनाती हूँ और शुरू करती हूँ। उसके पहले एक शेर आपके बीच के इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। वाह वाह कर सकते हैं आप। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे और जिस दिन बहुजन जग जाएगा मरुआत का किला जला देंगे। बहुत शुक्रिया। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। जिस दिन बहुजन जग जाएगा मरुआत का किला जला देंगे। और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, हम कसम भीम की खाते हैं सड़कों पे खून बहा देंगे। तो मेरी एक रचना है जो मैं चाहती हूँ मैं आपके बीच सुनाऊं, और ये उन लोगों के लिए है जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत अधिकार तो पा लिए, लेकिन आज अपनी सुख सुविधाओं में उलझकर मिशन और मूवमेंट को भूल गए, बाबा साहब के कारवा को भूल गए। मैं स्पेशली उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब बाबा साहब ने एक बात कही थी कि तुम्हारी तरक्की के रास्ते जो 5000 सालों से बंद थे, मैं उसी संविधान से काट रहा हूँ और तुम इसका सही उपयोग करके तरक्की करना, ऊंचाइयों पर जाना। लेकिन आज जब लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल लेंगे और अपने समाज के पढ़े लिखे लोग चुप रहते हैं तो दुख होता है। तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ। और बाबा साहब की एक लाइन है कि जुल्म इतना बुरा नहीं होता है जितनी बुरी खामोशी होती है, बोलना सीखो वरना तुम्हारी पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कुछ पंक्तियां आपकी। तेरी एक पल की खामोशी तेरी बस्ती जला देगी, तेरी एक पल की खामोशी तेरी बस्ती जला देगी। तेरे मद मस्त महफिल की मौज मस्ती मिटा देगी, तेरे मद मस्त महफिल की मौज मस्ती मिटा देगी। अरे वो भीम की औलाद जुबां से बोल के तो देख, अरे वो भीम की औलाद जुबां से बोल के तो देख। तेरे जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी, तेरे जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी। इस बात से आप अपनी ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगाना। ये अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप एक साथ होकर बोल रहे हैं तो आपकी क्या ताकत होगी, और अगर आप खामोश हैं तो ये आपकी क्या कमजोरी होगी। मैं अगली पंक्ति की हिदायत करती हूँ कि तेरी खामोशियाँ दुश्मन को ताकतवर बनाती है, तेरी खामोश। मेरा मानना है कि ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद की गैर हाजिरी का नतीजा है। अगर जिस दिन ये गैर हाजिरी पूरी हो गई तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तब मैं बढ़ती हूँ कि तेरी खामोशियाँ दुश्मन को ताकतवर बनाती है, उनके कमजोर दिल को भी वो हिम्मतवर बनाती है। कसम से कह रही हूँ तो अगर अंगड़ाई ओढ़ ले, कसम से कह रही हूँ तो अगर अंगड़ाई ओढ़ ले। तेरी थोड़ी सी करवट ही उनकी कसी डुबो देगी, उनकी कसी डुबो देगी। ये ताकत है आपकी, इसे आपको समझना पड़ेगा। और इस बात को आप ध्यान में रखकर यहाँ से जब जाए तो इस बात को गांठ बांध के ले करें। और मैं पढ़ती हूँ कि आसानी से नहीं तूने तेरा अधिकार पाया है, आसानी से नहीं तूने तेरा अधिकार पाया है। इसे पाने में बाबा भीम ने जीवन लगाया है, इसे पाने में बाबा भीम
लगाया है। वाह। पाके हर खुशी खुद गर्ज इतना हो गया है क्यों, तू पाके हर खुशी खुद गर्ज इतना हो गया है क्यों। तेरी खुद गर्जियाँ एक दिन तेरी शक्ति घटा देगी, तेरी खुद गर्जियाँ एक दिन तेरी शक्ति घटा देगी। और एक जो सच्चाई है मैं वो पढ़ती हूँ। तुम्हें जाति के जालों में फंसा करके शिकारी ने, तुम्हें जाति के जालों में फंसा करके शिकारी ने काटते आया है तुमको तुम्हारी ही कुल्हाड़ी से, काटते आया है तुमको तुम्हारी ही कुल्हाड़ी से। अभी भी वक्त है तू जान ले सच्चाइयाँ वरना, अभी भी वक्त है तू जान ले सच्चाइयाँ वरना। तेरी नादानियाँ एक दिन तुझे बंदी बना देगी, तेरी नादानियाँ एक दिन तुझे बंदी बना देगी। और मैं इसकी आखिरी लाइन है मैं वो पढ़ती हूँ। ये खास है क्योंकि ये आज का आईना है, मैं वो समर्पित करती हूँ कि खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम, खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम। पूरे बहुजन समाज को 85% बहुजन समाज को ये समर्पित करती हूँ और आगाह करती हूँ कि खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम। मंजिल पास भी अब दूर कोसों हट गए हो तुम। बाबा साहब का एक कोटेशन है कि हमारा एक नारा एक झंडा और एक पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, एक कोटेशन है उनकी, लेकिन आज की स्थिति आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैं पढ़ती हूँ कि खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम। मंजिल पास भी अब दूर कोसों हट गए हो तुम। काशी राम के चलो अगर तुम एक हो जाओ, ओ काशी राम के चलो अगर तुम एक हो जाओ। तुम्हारी एकता एक दिन तुम्हें दिल्ली दिला देगी, तुम्हारी एकता एक दिन तुम्हें दिल्ली दिला देगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, प्यार से सुन रहे हैं। क्या बात है, बारिश सिद्धार्थी, क्या बात है, वाह वाह बेटा वाह वाह। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी रचना और पढ़ूँ, तरन्नुम में नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ूंगी। और अगर इसके बाद आदेश हुआ तो एक गीत भी सुनाऊंगी इसके बाद। ये भी कुछ वैसा ही है कि आजकल जो युवा है पढ़ लिख कर कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बाबा साहब ने क्या किया है। तो आज मैं उन सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। और अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बाबा साहब ने क्या किया है तो आप भी ऐसे ही जवाब देना उन सवालों के जवाब में। आज इस मन से कहना चाहती हूँ कि ये इज्जत, ये शोहरत, ये रुतबा, ये शान, ये इज्जत, ये शोहरत, ये रुतबा, ये शान, ये भोजन, ये पानी, ये ऊंचे मकान, वंचितों बहुजनों को दिया एहतराम और मुर्दों में भी भरा जिसने जान। ये भोजन, ये पानी, ये ऊंचे मकान, ये भोजन, ये पानी, ये ऊंचे मकान, वंचितों बहुजनों को दिया एहतराम और मुर्दों में भी भरा जिसने जान। ये नीले नज़ारों का नीला सफर और नीली क्रांति का नीला नीला मंजर। जब मैं यहाँ इस मंच पे बैठी थी, हमारे कुछ साथी वहाँ से नीले नीले झंडों के साथ जब इस प्रांगण में प्रवेश कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारनाथ की धरती पे अम्बेडकर वादियों ने नीले आसमान को नीचे उतार दिया और ये नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत था। तो मैं पढ़ती हूँ कि ये नीले नज़ारों का नीला सफर
मंदिरों मस्जिदों गिरजाघर में अगर दिख रहा जो अमन है उसी का असर। ये नीले नजारों का नीला सफर, नीली क्रांति का नीला नीला मंजर, मंदिरों मस्जिदों गिरजाघर में अगर दिख रहा है जो अमन है उसी का असर। ये किताबों की बातें, ये पॉकेट की पेन, ये शांति सुरक्षा और रातों की चैन। ये किताबों की बातें, ये पॉकेट की पेन, ये शांति सुरक्षा और रातों की चैन, ये हरकत ये बरकत है जिसकी देन। ये कोट ये पैंट ये टाई ये टोपी ये कमला ये गाड़ी और दौलत है जो भी। ये कोट ये पैंट ये टाई ये टोपी ये बंगला ये गाड़ी और दौलत है जो भी। ये मान ज्ञान सम्मान स्वाभिमान, ये जोश ये जज्बा ये जोशीली जुबान, ये शासन प्रशासन और उम्दा कानून और शांति सुरक्षा के सारे सुकून। ये किया बाबा साहब। सती देवदासी वो बचपन की शादी प्रथा जमींदारी की जिसने मिटा दी, बनाकर कानून वो लगाया लगाम और विधवाओं की सजने लगी फिर से मां। ये किया बाबा साहब। भारत में लाकर के हिंदू कोड बिल, बेटी बहनों को भी बनाया काबिल, हाथों में उनके किताबें थमाकर अफसर बना करके भेजा है। ये किया 12 की जगह 8 घंटों की ड्यूटी, मजदूरों को एक तोहफा भेंट कर दी, बालू में की नौकरी बंद कर दी और पढ़ने की उनकी आवाज बुलंद। क्या बात है। एक नहीं 9 भाषाओं का ज्ञाता, 32 डिग्री वाले से कौन जीत पाता। एक नहीं 9 भाषाओं का ज्ञाता और 32 डिग्री वाले से कौन जीत पाता। मनु का किला जो कलम से गिराया, छुआछूत भेदभाव जड़ से मिटाया। नहीं बहुजनों का वो केवल मसीहा, उसने तो हर कौमों के लिए काम किया। ना तीर ना तलवार ना कोई हथियार, फिर भी जमाना गया उससे। ये उत्साह ये उमंग विकासों में वृद्धि, ये गौरव ये गरिमा सहूलियत समृद्धि, दिया जिसने वोटों का हमको अधिकार, लोकतंत्र का रचयिता महान शिल्पकार। बुद्ध की राह चलना है जिसने सिखाया, समता समानता का पाठ भी पढ़ाया, वो दुनिया का ऐसा अकेला विद्वान, रचा जिसने भारत का है संविधान, रचा जिसने भारत का है संविधान, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महान, और जिंदा रहे जय भीम जय भारत जय संविधान। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना और मैं आऊँगी आपके बीच पुनः, अगर आदेश हुआ तो मैं आपके बीच अब एक गीत प्रस्तुत करूँगी। आपने कविता मेरी सुनी, इसके लिए